बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसका उन्वान है अक्खड़ मजाज या बदतमीज़ शोहरों से कैसे डील किया जाए। सवाल: ख़वातीन इस बात की शिकायत करती नज़र आती हैं कि शोहर हमसे बात नहीं करते और अगर करते हैं तो नहायत बदतमीज़ी या अक्खड़ मजाजी से करते हैं। हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या फिर अपने दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं। ऐसे में ख़वातीन क्या करें? जवाब: ख़वातीन कुछ गलतियां ऐसी करती हैं जिसकी वजह से ये मसला उनको आ रहा है। पहले हम उन गलतियों को देखते हैं। नंबर 1, शोहर जब बीवियों से कोई बात करते हैं तो उस बात के जवाब में बीवियां बोरियत का इजहार करती हैं, दिलचस्पी से नहीं सुनती, अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं, यानी बात को अहमियत नहीं देती। नंबर 2, अगर बीवियों को पता लग जाए कि शोहर अपने घर वालों की माली ज़रूरियात को पूरा करते हैं तो उस पर नागवारी का इजहार करती हैं, मुंह बना लेती हैं। अगर उनको पता लग जाए कि शोहर अपनी बहन के घर खैर खैरियत को चले गए थे तो इस पर अक्सर ख़वातीन हंगामा डाल देती हैं। नंबर 3, शोहर जब बात करना शुरू करें तो उनकी बात काट दी जाती है। 4, शोहर जब अपने घर, कारोबार, जॉब का या कोई पर्सनल मसला शेयर करें तो बीवियाँ उसको आगे डिस्कस करती हैं, यानी अपने मेके और सहेलियों में इस पर बात करती हैं, लेकिन शोहर ये चाहता है कि इसके घर का प्रॉब्लम बाहर किसी को पता न चले। 5, बहुत सी ख़वातीन अपने शोहरों की हौसला शिकनी करती हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ताना और तंज से नहीं चूकती, जैसे उनको कहना कि आप तो हमेशा बेवकूफ़ बन जाते हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता, आपने हमें ज़िंदगी में दिया ही क्या है। अब इन हालात व वाक़यात से बचने के लिए क्या तदाबीर और हिकमत अमली इख्तियार की जाए? करने वाले क्या काम हैं? नंबर 1, जब शोहर ऑफिस से घर आएँ तो उनको मुस्कुरा कर मिलें, पानी या चाय का पूछें, वो कोई बात करें तो उनकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता था तो पूरे रुख को उसकी तरफ मोड़ कर तवज्जो से बात सुना करते थे। यही वजह है कि उनकी सीरत मुबारक से मुतासिर होकर लोग उनसे मिलने और बात करना पसंद करते थे। हर इंसान को शौक़ है कि उसको तवज्जो से सुना जाए। आपने अपने शोहर को तवज्जो से सुनना है। कुछ देर के लिए अपने कामों को रोक दें या उनके आने से पहले ख़त्म कर लें ताकि आप उनको मेहमान की तरह ट्रीट कर सकें। जब बीवियां तवज्जो से सुनेंगी तो मर्द उनसे बात करना पसंद करेंगे। नंबर दो, करने वाला काम: अगर आपको ये पता लगे कि शोहर अपने घर वालों को किसी भी तरह से फेवर कर रहे हैं तो गुस्सा करने के बजाय अप्रिशिएट करें। इस तरह वो खुश होगा, वो आपके हकूक़ भी पूरी तरह अदा करेगा, आपसे कुछ छुपा कर उससे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 3, शोहर जब अपनी बात शुरू करें तो उस बात को तवज्जो और ख़ामोशी से सुनें, बात को बीच में न काटें। इस तरह बात करने वाला और अगली बार बात करना पसंद नहीं करेगा। नंबर 4, आप खुश रहें। खुश रहने के लिए शोहर की खूबियों पर फोकस करें। यकीनन उस इंसान में खामियों के साथ कुछ खूबियाँ भी मौजूद हैं। उन खूबियों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें और शुक्रगुज़ारी अपनाएं। शुक्रगुज़ारी न सिर्फ नेमतों को बढ़ा देती है बल्कि आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है। नंबर 5, शोहर अगर अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो उसको अमानत की तरह संभाल कर रखें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और लिबास का काम ढांपना है, छुपाना है, ताकि मर्द का आप पर एतमाद कायम रहे। इस तरह वो आपसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करेगा। नंबर 6,
اگر وہ پریشان ہے تو اس کو نصیحت کرنے کے بجائے اس کی بات کو سنیں، اس کو فوراً نصیحت کرنے نہ بیٹھ جائیں، اس کی دوست بنیں، اس کو جج نہ کریں، ورنہ وہ کبھی آپ سے اپنی بات نہیں کرے گا۔ ویور، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔